रूस ने साफ कर दिया है कि वो यूक्रेन पर किसी भी तरह के न्यूक्लियर हथियार नहीं चलाएगा। रूसी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता एलेक्सेई जेतासेव ने यह जानकारी साझा की है। साथ ही यह भी दावा किया है कि यूक्रेन में रूस युद्ध नहीं, स्पेशल सैन्य ऑपरेशन चला रहा है। रशियन आर्मी का ऑपरेशन नाज़ियों के सफाए तक चलेगा तो क्या यूक्रेन में नाज़ियों का राज है? ये नाज़ी है कौन? क्यों रूस नाज़ियों से इतना कुपित है? दुनिया के सबसे कुख्यात तानाशाह का जिन्न रूस यूक्रेन युद्ध में बार बार क्यों जिंदा हो रहा है? नाज़ियों पर जीत का रूस जश्न क्यों मनाता है? टेलीसीरीज वी डे टॉक ऑफ द ग्लोब के इस एपिसोड में देखिए ट्रिगर द पैनिक स्टॉर्म। 7 मई 2022 क्रामाटोर्स्क, यूक्रेन। यूक्रेन के हथियार गोदाम में गिरी मिसाइल, बारूदी धमाके के बाद आसमान छूता काला बवंडर। एक मिसाइल के फटने के बाद हथियार डिपो में रखे गोला बारूद का भंडार अग्निकुंड में तब्दील हो गया। उससे उठती हाहाकारी लपटें और काले धुएं के गुबार ने आसमान ढक लिया। ये रूस के प्रचंड हमले का आगाज भर था। इसके बाद ताबड़तोड़ अटैक शुरू हुआ। रूसी एयरफोर्स ने परवाज भरी। यूक्रेन के फाइटर जेट को खदेड़कर रूसी पायलट्स ने परखच्चे उड़ाए। यूक्रेन के मिग-29 का शिकार करने के बाद रूस ने टारगेट और फ्रंट चेंज किया। लुहांस्क और डोनेस्क में बमबारी शुरू हुई। रॉकेट लॉन्चर और टैंक से बारूदी अग्निबाण चलाए गए। इस हमले में यूक्रेन ने दावा किया कि रूसी सेना ने 2000 से ज्यादा धमाके कर डाले, जिसमें यूक्रेन सेना के 8 टैंक और 5 बख्तरबंद गाड़ियां तबाह हुई। मगर अब तक इन इलाकों को रूस जीत नहीं सका है। रूसी सेना ने जिस एक फ्रंट को फतेह किया वो है मारियोपोल। मारियोपोल में यूक्रेन का अभेद्य किला बने अज़ोवस्टल स्टील प्लांट पर कब्जा लिया। प्लांट में छिपे 500 यूक्रेनियों को भी बाहर निकाला गया। रूसी सेना मारियोपोल जीत के बाद से अगले फ्रंट पर निकल रही है। रूस का नेक्स्ट टारगेट डोनबास रेंज है। इस फ्रंट को रूसी फौज 9 मई से पहले जीतने के लिए जी जान से लगी। हालांकि अब तक रूस के मन मुताबिक नतीजे डोनबास में नहीं मिल रहे। ग्राउंड बैटल में यूक्रेन सेना जोरदार टक्कर दे रही है। काला सागर में मौजूद रूस के जंगी जहाजों तक को यूक्रेन मिसाइल हमले में मार गिराने में कामयाब हो रहा है। मॉस्को के बाद यूक्रेन ने रूस के फ्रिगेट एडमिरल माकारोव को समंदर में दफन करने का दावा किया है। नेपच्यून मिसाइल के हमले से माकारोव में आग लगी। इसके बाद रूसी वॉरशिप से उठते काले धुएं को दूर से भी देखा गया। यूक्रेन ने जिस फ्रिगेट को तबाह किया वो बारूदी हथियारों से लैस था। एडमिरल माकारोव में 190 आर्सेनल नेवल गन लगी थी। इस फ्रिगेट में कैलिबर, ज़िरकॉन जैसी एंटीशिप मिसाइलें लोड थी। माकारोव में सरफेस टू एयर मार करने वाली 9M317M मिसाइल थी। माकारोव वॉरशिप में 533 mm की टॉर्पीडो तैनात थी। इनके साथ 6000 रॉकेट का भंडार इस शिप के साथ चलता था। माकारोव शिप की जल समाधि रूस के लिए बड़ा झटका है, जबकि रूसी फोर्स को 9 मई की डेडलाइन से पहले डोनबास पर कब्जा जमाना है। इस फ्रंट पर जीत का मतलब यूक्रेन पर रूसी सेना को अजेय बढ़त मानी जा रही है।
रूस के विक्ट्री डे परेड के दिन अगर ये मुमकिन हुआ तो ऐतिहासिक मौका होगा। रूस 9 मई को दूसरे विश्व युद्ध में मिली जीत का जश्न मनाएगा। इस दिन मॉस्को के रेड स्क्वायर पर रूस अपनी मसल पावर दिखाएगा। हर बरस होने वाली विक्ट्री डे परेड इस बार बेहद खास होने जा रही है। विक्ट्री डे परेड की रिहर्सल में पुतिन एयरफोर्स ने इसका ट्रेलर भी दिखा दिया है। रूस की विक्ट्री डे परेड का इतिहास भी जान लीजिए। सोवियत यूनियन के सुप्रीम लीडर जोसेफ स्टालिन ने 22 जून 1945 को मॉस्को के रेड स्क्वायर में परेड की शुरुआत की। पहले ये परेड कई साल में एक बार निकाली जाती थी, लेकिन 1995 से इसे हर साल निकाला जाने लगा। 1945 के बाद कोरोना महामारी में विक्ट्री डे परेड का आयोजन 2020 के मई के बजाय जून महीने में हुआ था। विक्ट्री डे रूस के लिए किसी उत्सव से कम नहीं। रूस इस दिन दूसरे विश्व युद्ध में जीत का जश्न मनाता है। ये जीत नाजी सेना के खिलाफ मिली थी, जिसका सुप्रीम कमांडर अडोल्फ हिटलर था। तानाशाह हिटलर को हराने वाली रेड आर्मी यूक्रेन युद्ध को नाजियों के खिलाफ सैन्य ऑपरेशन बताती। रूस के विदेश मंत्री ने एक बयान में हिटलर के खून का जिक्र कर युद्ध को जायज ठहराया। नाजियों से रूस की नफरत का इतिहास खौफनाक है। दूसरे विश्व युद्ध के इस एपिसोड को बहुत कम लोग जानते हैं। नाजी बनाम कम्युनिस्टों का संघर्ष इतना खौफनाक है कि इसे सुनकर कलेजा कांप जाता है। प्रेसिडेंट पुतिन के वी डे के मौके को यादगार बनाने के लिए यूक्रेन से नाजियों के सफाई का मिशन चला रहे हैं। हालांकि रूस के इस दावे पर पश्चिमी देश और अमेरिका यकीन नहीं करता। यूक्रेन समर्थक वी डे पर पुतिन के औपचारिक युद्ध के ऐलान की भविष्यवाणी कर रहे हैं, यानी ऐसा युद्ध जिसमें किसी भी हथियार के इस्तेमाल से कोई नहीं हिचकेगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।